और स्वामी जी अपनी जगह पर ठीक है। और ये सारा जो खेल है ये कुछ टीचर्स ने और मतलब बच्चों ने और प्रिंसिपल सर ने मिलके ऐसा किया है। उनका ये था कि भाई इनको स्वामी जी को तो जेल में डलवा देंगे और गुरुकुल पर तुम्हारा राज हो जाएगा। और सर यही की कराई उनकी प्लानिंग थी पूरी टोटली। ये सारी जो आरोप तो लगाए गए बिल्कुल बिल्कुल झूठे हैं सर, क्योंकि हम भी इसी गुरुकुल में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ होता तो हम भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे सर। और जो सोमवार को पीछे शनिवार को 2 तारीख को जो हंगामा उसको देख के छोटे छोटे बच्चों से नारेबाजी करवाई जा रही है। कुछ शरारती तो ये चाहते हैं कि भाई हम इस पर कब्जा करें और जो मैनेजमेंट है ये खारिज हो, आचार्य जी भी खारिज हो, जो इन्होंने संस्था इकट्ठी करी है, पैसा इकट्ठा कराया है, चंदा इकट्ठा कराया है, बिल्डिंग बनाई है, आज उन्हीं को वो कुछ शरारती लोग राजनीतिक रूप देगा अपना कब्जा करवाना चाह रहे हैं। हमारा मेरा पेपर फाड़ दिया गया था और फिर उषा मैम ने चेक किया था तो उसमें से मेरे 40 आउट ऑफ 36 आए थे। बच्चों ने और उन्होंने मिलकर प्लानिंग की और स्वामी जी पर जरासर जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल झूठे हैं। वो आरोप उन्होंने मतलब गुरुकुल पे अपना राज करने के लिए लगाए थे। ठीक है, स्वामी जी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि और सर ये जो लास्ट में इन्होंने किया था ये बिल्कुल की गई प्लानिंग थी। यदि आप सभी ने जो वीडियो वायरल हो रखा है वो देखा हो तो उसमें आप बच्चों को देखना, बच्चे बोलते हुए भी यूँ एक दूसरे के कानों में बोल के और हंसते हुए बोल रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उनकी ये रची रचाई प्लानिंग थी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि माता चनन देवी गुरुकुल है जो कि पिल्लूखेड़ा में है। और पीछे हमने आपको एक खबर दिखाई थी, कुछ लड़कियां थी जो इस गुरुकुल को लेकर जो कैमरे के सामने आई थी, मीडिया के सामने, और आज कुछ लड़कियां और मीडिया के सामने आई हैं। आखिर उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उनसे। शनिवार जो गुरुकुल में हुआ वो जरासर झूठे इल्जाम लगाए गए थे। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश थी। तो हमारा यही कहना है कि मतलब कि जो कमेटी थी, कमेटी मेंबर्स पे जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, मामला यहाँ से शुरू होता है कि जो मनीषा मैम थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। ठीक है, क्योंकि बीए बीएड किया हुआ टीचर 10th तक टीच कैसे कर सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी है हमारे पास। तो मैनेजमेंट ने उनको इस बात से मना कर दिया था, तो उन्होंने इसी कारण से रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मनीषा मैम ने रिज़ाइन ले लिया और उसके बाद जो प्रिंसिपल सर हैं उनको थोड़ा वो हुआ, तो उनके बाद उन्होंने गुरुकुल बच्चों ने और उन्होंने मिलकर प्लानिंग की और स्वामी जी पर जरासर जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल झूठे हैं। वो आरोप उन्होंने मतलब गुरुकुल पे अपना राज करने के लिए लगाए थे। ठीक है, स्वामी जी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि मैं भी 4th क्लास से इस गुरुकुल में पढ़ रही हूँ। ऐसा कुछ होता है स्वामी जी पर जो आरोप लगाए गए तो हम भी बच्चे हैं सर, आप अपने खुद से लगा के चले कि आपके बच्चों पर ऐसे बीतेगी। तो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो कि अपने बच्चों को फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी उसी स्कूल में पढ़ाएगा। तो ये बिल्कुल टोटली झूठ है कि स्वामी जी ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की। तो और दूसरी बात ये है कि ये सारे झूठे आरोप लगाए गए थे और हमें चाहिए तो लेडीज़ प्रिंसिपल चाहिए सर। हर दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके शुरू होती है, मतलब हर दिन की शुरुआत हम क्या इससे करते हैं कि भगवान का नाम लेके करते हैं। लेकिन तब से सर आए हैं गुरुकुल में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है कि कोई हवन नहीं हो रहा है, प्रेयर नहीं हो रही है, ना कोई डिसिप्लिन है। तो सर से पहले हमारे स्कूल में जो है लेडीज़ प्रिंसिपल थी। तो हमारी फाइनल एंड लास्ट यही डिमांड है कि जो गुरुकुल में लेडीज़ प्रिंसिपल को ही लेके आया जाए। ठीक है, क्योंकि सर तब तक ये सर थे तो ना ही गुरुकुल में कोई अच्छा ये डिसिप्लिन था, कोई बच्चा कहीं भी घूम रहा है ऐसा। और लास्ट के दिन में तब से ये मामला शुरू हुआ, इन्होंने गुरुकुल को बंद करने की साजिश रखी, तब से तो बिल्कुल ही ये सब कुछ हो रखा है। और सर ये जो लास्ट में इन्होंने किया था ये बिल्कुल की गई प्लानिंग थी। यदि आप सभी ने जो वीडियो वायरल हो रखा है वो देखा हो तो उसमें आप बच्चों को देखना, बच्चे बोलते हुए भी यूँ एक दूसरे के कानों में बोल के और हंसते हुए बोल रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उनकी ये रची रचाई प्लानिंग थी। ठीक है सर, और दूसरी बात ये थी कि सर रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी उस वीडियो में। तो जो स्वामी जी है वो तो कभी कभी आते हैं गुरुकुल में,
नहीं सर, तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब टीचर हमारे अच्छे से अच्छे टीचर आए। कविता मैम पर और स्वामी जी पर जो आरोप लगाए गए थे वीडियो में, वो बिल्कुल झूठे हैं। और जो यहाँ पे जो ये प्लानिंग थी ना सर, ये इसमें कुछ टीचर भी मिले हुए थे और उन टीचर ने यूँ बच्चों को धक्का लगा के मतलब बच्चों के साथ पिंकी प्रॉमिस करके बच्चों को बाहर निकाला था। अब जो कविता मैम है वो तो 11th-12th को मेनली टीच करते हैं, वो हिंदी और हिस्ट्री टीच करते हैं। ठीक है, जो आपके आचार्य जी हैं, हाँ उनका जी। व्यवहार कैसा है? आचार्य जी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा है। आप इनसे पूछ सकते हैं, इतने मेंबर है, ये भी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। हम भी बच्चे, जो मैं 4th क्लास से यहाँ हूँ, ऐसा कुछ होता तो हम। कौन सी क्लास में हैं? आज मैं 11th क्लास में हूँ सर। बेटे, मतलब ये ऐसा कहा जा सकता है कि जो बच्चों जिन्होंने पहले जो बाइट दी थी वो भला फुसला कर उनको बोली गई है। हाँ जी सर, बिल्कुल वो झूठी है। झूठी वीडियो वायरल किया उन्होंने। ये सारे जो आरोप थे ये बिल्कुल झूठे थे। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी छात्राएं हैं टोटल, और जो उस दिन विरोध किया गया था उसमें कितनी शामिल थी? उसमें लगभग 6 to 10 तक की लड़कियां थी, लेकिन 12th की कुछ लड़कियां थी, लेकिन छोटी क्लासेस थी जो 8, 6, 7th। उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? बोले कि है ना, जैस्मिन दीदी और मैम ने पिंकी प्रॉमिस करके यहाँ पे हमें भेजा है, हमें तो खुद पता ही नहीं है। लेकिन वो बच्चे फिर ये कह रहे थे कि जोन भी ज़्यादा तेज़ जोर से बोलेगा ना, उन्हें लड्डू मिलेंगे। इसलिए वो कह रहे थे कि हम तो इसलिए तेज़ नारे लगा रहे हैं, वरना तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो पढ़ाई कर रहे थे और वैसे भी बहुत धूप लग रही है। ये बात उन्होंने बोली थी। और फिर उस दिन भी ये बात बोली थी। पहले तो वो स्कूल के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, फिर यहाँ पे आके यहाँ के कॉरिडोर में नारेबाजी की। कुछ बच्चों की मम्मियाँ भी आई थी। हम तो 11th और 12th तो अपनी क्लासेस लगा रहे थे, वो क्लासेस में घुस गए और जाके क्लासेस में और बच्चियों के मुंह पकड़ के बोले कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम भी तो नारेबाजी करो, तुम्हारे भी तो प्रिंसिपल सर थे, तुम भी तो उनके पक्ष में कुछ बोलो। हम बोले कि है ना, हम उनके पक्ष में क्या बोले? अगर एक टीचर जाता है तो दूसरे टीचर तो आते हैं। ये तो गवर्नमेंट का भी रूल है कि हर 5 साल के बाद टीचर बदला जाता है। गुरुकुल का नाम मतलब बदनाम करने में और उस दिन प्रदर्शन हुआ, आप किन को सम्मिलित मानते भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा? कुछ स्टाफ मेंबर को मानते हैं और 10th क्लास की कुछ लड़कियां, जैस्मिन, प्रीति, पूजा और ओमबीर सर का है इनमें हाथ। प्रिंसिपल आप किन्हें देखना चाहते हैं, किसी जेंट्स को या किसी लेडी को सर? लेडी को। अगर लेडी होंगी तो वो लड़कियों की भावना भी समझेंगी, उनके पक्ष में ही फैसले लेंगी। कब से ये झगड़ा उत्पन्न हुआ? 12 अगस्त से सर। 12 अगस्त को मनीषा मैम ने मेरी पिटाई की थी, बोला था कि तूने नकल की है। और फिर सर ने मैम से पूछताछ की और कमेटी मेंबर आए, तो कमेटी मेंबर ने बोला कि आप 5th तक पढ़ाओगे और फिर मैम रिज़ाइन देगी। पता नहीं सर का मैम से क्या लगाव था। मैम बोली कि है ना, सर बोले कि अगर मैम आएंगी तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। और झूठे आरोप फिर कविता मैम पे भी लगाई। तो टॉर्चर किस प्रकार से फिर प्रिंसिपल ने अन्य जो अध्यापिकाएं थी उनको कैसे शुरू किया? उन्होंने मतलब कि जैस्मिन के माता पिता आए थे और वकील वगैरह आए थे। तो ये रूल है कि कोई भी पेरेंट्स अगर आए कंप्लेंट लेके तो टीचर्स को है ना ऑफिस में नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैम को बुलाया गया और मैम को फिर वहाँ पे टॉर्चर किया गया। और भी छात्र हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जैसे जो मनीषा मैम हटी, उसके बाद ही आपके गुरुकुल का नाम मतलब सामने आया है, मीडिया में भी सामने आया है। किसने बताया कि मनीषा मैम ने इसकी पिटाई की? ये बात सच है कि ये ना चीटिंग कर रही थी, और जो एक दूसरी लड़की है वो इसकी क्लास में है बट दूसरी साइड ली हुई है, तो इसने उससे पूछा होगा, वो हाथ पे लिख के लाई थी और ये चीटिंग कर भी रही थी। तो मैम ने इसको देख लिया, तो मैम ने पहले तो उसको 2 थप्पड़ लगाए, फिर वो तो चली गई। लगाए थे उसी क्लास हमारी क्लास हम थे, हम भी उसी क्लास में नहीं सर, एग्जाम टाइम में हमारी भी सीट हमारी क्लास में ही थी वो। तो फिर विरोध कहाँ उत्पन्न हुआ? मनीषा मैम जैसे कि इसने बदतमीजी भी की थी। मैम ने ये पूछा था कि ऐसे चीटिंग कैसे कर रहे हो आप? तो ये टीचर का वहाँ पर इसलिए ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो बच्चों को चीटिंग करने से रोक पाए। तो ये चीटिंग करी थी तो मैम ने इसे रोका था, तो मैम ये बदतमीजी करने लग गई, तो मैम ने गुस्से में इसका पेपर फाड़ दिया। तो आगे की बात मेरे को नहीं पता, बट जैसे कि कमेटी वाले आए थे, मेरा पेपर फाड़ दिया गया था और फिर उषा मैम ने चेक किया था तो उसमें से मेरे 40 आउट ऑफ 36 आए थे। अगर मैंने नकल की होती तो मेरे 36 नहीं आते।
और कैमरे थे। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप कैमरे चेक कर सकते हो, उन कैमरे में वीडियो भी आप मिली। क्या पिछले साल पूजा मैम भी थे जिन्होंने हर बच्चे को टॉर्चर करती रहती थी कि ये पास नहीं होंगे। मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। पहले तो थप्पड़ मारे और फिर बाद में ऐसे बोला कि अन्ना तेरी पढ़ाई बस की नहीं है तो तू शादी करा ले। तो फिर मैंने मेरे पापा को बोला, तो उस दिन मेरे मम्मी पापा आए स्कूल के अंदर, तो मेरे मम्मी पापा को ऐसे बोला गया कि पेपर हो रहा है स्कूल में तो आप वापस चले जाओ। फिर मेरे पापा अगले दिन आए तो है ना, मेरे पापा कुछ कहने लगे कि पूजा मैम ने ऐसे ऐसे क्यों बोल दिया, तो है ना फिर उल्टा मेरे ऊपर आ गए कि आपकी लड़की की कुछ गलती होगी। मैनेजमेंट जो है अपनी जगह पर वो सही है। ये मामला तब से बिगड़ता आ रहा है, तब से मनीषा मैम हटाए गए थे। ये जो टाइम टेबल है ये मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है, इसमें मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है। मैनेजमेंट अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मनीषा मैम तब रिज़ाइन दे के चले गए थे, तब तो ये टाइम टेबल बनाया गया था। उसके बाद इस टाइम टेबल में मनीषा मैम का नाम न मिलने पर ये सारा जो मामला है ये गड़बड़ाया है। और मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। और कविता मैम पर नकली पुलिस वाला बनवाकर कोई वकील नाम के आदमी से धमकी दिलवाई गई ऑफिस में 10 व्यक्तियों के बीच में। और कविता मैम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इतने सच्चे हैं तभी तो मतलब उनके इतना उन पे आरोप लगाया गया। और मैं आपको मतलब ये बात है 29 अगस्त की 10:15 से लेकर 11:15 के बीच में आप चाहे तो कैमरा जो रिकॉर्डिंग है वो निकलवा सकते हैं। और जो कविता मैम के हस्बैंड के बारे में जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रखी है सर, पहली बात तो ये है कि आप उससे मैच उनकी हस्बैंड की आवाज़ है जो वो मैच कर सकते हैं, वो बिल्कुल टोटली झूठ है। उसमें सर ने उन्होंने खुद ने वो रिकॉर्डिंग है वो करवाई है। और कविता मैम और स्वामी जी अपनी जगह पर ठीक है। और ये सारा जो खेल है ये कुछ टीचर्स ने और मतलब बच्चों ने और प्रिंसिपल सर ने मिलके ऐसा किया है। उनका ये था कि भाई इनको स्वामी जी को तो जेल में डलवा देंगे और गुरुकुल पर तुम्हारा राज हो जाएगा। और सर यही की कराई उनकी प्लानिंग थी पूरी टोटली। ये सारी जो आरोप तो लगाए गए बिल्कुल बिल्कुल झूठे हैं सर, क्योंकि हम भी इसी गुरुकुल में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ होता तो हम भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे सर। कि यहाँ से 4वीं 5वीं में लगी थी जी पढ़ने। अरे 11 मेमोरी है। ये प्रिंसिपल का फोन गया एक दिन, अगर तो अपनी लड़की ले गए स्कूल में। मैं बोला जी क्या बात है, बोले अड़े आके बताऊंगा। तो मैं आया नहीं, फिर तीसरे दिन फिर गया उसका फोन, बोले तो लड़की लेकर आवा, तेरी लड़की का नाम काटूँ। मैं बोला जी को वजह बताओ नाम काटने की, अपने पहले मेरे को बुलाना था नाम काटना है तो मैं अपने मेरे को बुलाना था नाम काटना तो मैं अपना नाम कैसे काट दोगे। बोला तुमने जानता कौन मैं कौन हूँ, मेरे को धमकी दी उसने प्रिंसिपल ने। फिर लड़की के साथ उसने ना तो उसकी वह 10वीं की वह सनंदा करवा दी। फिर एक पेपर और था जो स्कूल की उससे देना था, छोरी 5 चक्कर काट गई, पेपर नहीं दिया उस प्रिंसिपल ने। इतना निकम्मा इतना गंदा आदमी है वो। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ उसको हटा के को लेडीज आनी चाहिए जी। पहले तब एडमिशन करवा जब अच्छा स्कूल चल रहा था जी, तो अब इसमें जेंट्स प्रिंसिपल आया होगा तब से ही बच्चे बोल रहे हैं कि उससे मेन मसला उलझा हुआ है। और स्वामी जी से हम तो चौके दिनों से जाना जी, 5-6 साल से जानते हैं। जैसे गांव में आते हैं चंदा वगैरह करते सारा, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है, हम तो मान नहीं सकते क्यों इतने दिन से मिलते जुलते पता ही लग जाए हैं। और हमारी तो एक ही मेन मांग है जी, लेडीज प्रिंसिपल हो। ये हमारे साथ शिवानी के पिताजी जुड़ चुके हैं जो कि इनकी लड़की है। आपकी लड़की इसी जी गुरुकुल में पढ़ती है? मेरी लड़की इसी गुरुकुल में पढ़ती है सर। और 12 अगस्त को पेपर था लड़की का और लड़की पेपर दे रही थी। जो मनीषा में नाम की मैडम है उसकी ड्यूटी लगी हुई थी उसमें। उन्होंने कहा कि आप टीचिंग करते हैं और उसका लड़की का पेपर पढ़ा और उसकी पिटाई करी। और जो लड़की उसकी कह रही है जी ये टीचिंग कर रही थी मैम को उल्टा बोली, वो लड़की 10वीं की है, मेरी लड़की 11th की है। जब लड़की की ज़्यादा पिटाई करी सब कुछ, लड़की ने शाम को हमारे जाकर बताया, बोला पापा मेरे साथ ये कहानी हुई। सोमवार को हम आए, मैं और मेरी मिसेज प्रिंसिपल साहब से मिले। प्रिंसिपल साहब से हमने कहा सर मेरी बच्ची को बुलाओ, गलती क्या है। मेरी लड़की आई, मैं कहा सर वो हमें वो फुटेज दिखाओ जो मेरे बच्चे ने गलती करी है और उस गलती को हम देखना चाहते हैं। अगर मेरे बच्चे ने गलती करी है तो मेरा बच्चा भी कसूरवार है, हम भी कसूरवार। लेकिन मेरे बच्चे ने गलती नहीं करी है, इतनी बेरहमी से इसकी पिटाई करी है मैडम ने और आप उसका पक्ष ले रहे, फुटेज नहीं दिखा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो मैं मदद लेके देखूंगा, प्रशासन की लूँगा, मैनेजमेंट की लूँगा और उसकी लूँगा, आपको दिखानी पड़ेगी।
बोला वो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम गलती मानते हैं, आगे ऐसी नहीं करेगी। मगर आप नहीं करेंगे कि मैडम नहीं करेगी? आप तो गए नहीं, मैम कसूरवार तो मैडम है, और मैडम का आप जो संपर्क कर रहे हैं वो ले रहे हैं, उसी बात करो। लेकिन अगले दिन कोई बात होगी गुरुकुल में टीचर मैनेजमेंट में होगा, वो मैडम रिजाइन होंगे। और जो सोमवार को पीछे शनिवार को 2 तारीख को जो हंगामा, उसको देख के छोटे छोटे बच्चों से नारेबाजी करवाई जा रही है। कुछ शरारती तत्व ये चाहते हैं कि भाई हम इस पर कब्जा करें, और जो मैनेजमेंट है ये खारिज हो, आचार्य जी भी खारिज हो, जो इन्होंने संस्था इकट्ठी करी है, पैसा इकट्ठा कराया है, चंदा इकट्ठा कराया है, बिल्डिंग बनाई है, आज उन्हीं को वो कुछ शरारती लोग राजनीतिक रूप देगा, अपना कब्जा करवाना चाह रहे हैं। हमारा कहना ये है कि यहाँ प्रिंसिपल मैडम हो, लेडीज जो कि बच्चों की भावना समझे, अच्छे योग्य हो, योग्य यहाँ कमेटी के मेंबर हों, जो सामाजिक का ताना बाना जानते हो, पढ़े और शिक्षित लोग हों, वही इसका उद्धार हो सकता है। ऐसे जो इस तरह का आदमी आगे कोई कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, इस तरह संस्था नहीं चलती। संस्था चलती है योग्य आदमियों से। तो योग्य किसे मानते हैं? इससे ये मानते जैसे जी को लेडीज प्रिंसिपल लेडीज आएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, उनका व्यवहार देखा जाएगा, बच्चे खुद बताएंगे। अब ये एक आदमी को बना दिया जी मोरा, भाई बाबा ने ऐसे कर दिया, इसने ये कर दिया, लेकिन जो खुद की गलती जो मैडम भी कर रही है, प्रिंसिपल कर रही है, वो अपनी गलती को छुपा रहे हैं। मानते हैं आचार्य जी अपनी जगह पे क्या? मैं तो अभी जो मैंने मेरी बच्ची जब से पढ़ी, मैं तो देख रहा हूँ तो मेरी जगह से ठीक है, आचार्य जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। और मैडम कविता के ऊपर बेमतलब में दोष लगा रहा है। वो +2 को पढ़ाने वाली है, वो छोटे बच्चे को पढ़ाने वाली है। ये इस तरह की हालत है जो करी है, कुछ राजनीतिक शरारती तत्वों ने ये माहौल बनाया है। तो क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल लेडीज आए, संस्था को सही ढंग से चलाए, मैनेजमेंट इसको अच्छी तरह फिर दोबारा इसको खड़ा करे, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। हाँ, हमारे बच्चे हैं जी, 2 गुड़िया हैं मेरी, एक भतीजी है, एक मेरी खुद की गुड़िया। तो क्या ये चला हुआ है जो यहाँ मैं को देखने को आ रहा है 15-20 दिन से बच्चे हैं जो राजनीति के शिकार हुए हैं, ये जो कि ठीक नहीं है संस्था के लिए। ये लेडीज संस्था है, संस्था हमारे को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। स्वामी जी ने बड़ा जोर लगा के इस संस्था को खड़ा किया, पैसा लाने में हम साथ में रहे। स्वामी जो हमें देखा दिन रात एक किया है। आज स्वामी जी ने संस्था खड़ी कर दी, तो आज स्वामी के जी को एलिगेशन लगाकर यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। तो 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो चला था, क्या लगता है इस सब षड्यंत्र के तहत? आज सब षड्यंत्र के तहत तो चल ही रही हैं जी बात, ये अच्छी नहीं है। जो तो उस दिन जो हंगामा हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हंगामा हुआ वो विवाद बड़े खराब थे, लेकिन जी उसमें अभिभावक आपस में भिड़ गए या बच्चे आपस में भिड़ गए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रिंसिपल होगा, बाबा होगा, या कोई मैडम होगी, या प्रशासन होगा? इस तरह के जो हंगामा होता है, ऐसे में किस तरह का माहौल है? इस हंगामे के अंदर हम आए हुए थे शनिवार को भी। शनिवार को शाम ने हमने गुरुकुल का मंत्री बुलाया था, गुरुकुल के मंत्री जी भी आए थे, और आसपास के अभिभावक भी सारे आए हुए थे, और पंचायती भी थे। एक पंचायत के दौरान हमने 20 आदमी अंदर लिए थे। 20 आदमियों ने एक बात पास की थी कि भाई इसमें से 6 आदमी ले लो। 6 आदमी और 3 बाबा, प्रिंसिपल और मैडम, इनमें जिसकी वो बात सबकी पूछ के जिसकी गलती लगे उसको बाहर निकाल दो, और अगर इनमें से अपने आप छोड़कर जाना चाहे तो छोड़कर जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम प्रिंसिपल होनी चाहिए। तो सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह, गाँव मुर्गी।